أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से कराची के अंदर कामरान टिसोरी, गवर्नर सिंध और शहनशाह नकवी शिया ने, दोनों वैसे तो शिया हैं, ने यजीद के बारे में बात की, तब से लेकर अब तक कोई ना कोई पोस्ट आ जाती है गवर्नर सिंध की तारीफ में, यजीद के खिलाफ, शहनशाह नकवी के हक में। और ये अभी नहीं हुआ, ये बहुत पहले से मसला चला आ रहा है कि शिया हजरात इस मसले को इतना उछालते हैं कि हर वक्त बस यही बात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दीन की बुनियाद इसी यजीद पर है। अगर शिया मजहब, शिया दीन में से यजीद को निकाल दिया जाए तो फिर इनके पास कुछ भी नहीं बचता। कैसे? मसला यह है कि इनके नज़दीक सबसे बड़ा मुजरिम यजीद नहीं है। ये किसी मुसलमान को सही नहीं समझते, किसी सहाबी को, अहले बैत के अफराद को सही नहीं समझते, सबको बुरा कहते हैं। लेकिन ज्यादा वावेला यहां क्यों करते हैं? जो मसला के कतन साबित ही नहीं है। यजीद के बाद जितने लोग गुजरे हैं, अच्छे बुरे, ये उनको बुरा इस तरह रोज नहीं कहते रहेंगे। कह देते हैं अब्बासी हुक्मरानों को, बनु उमैया के हुक्मरानों को, जर्नेलों को बुरा समझते हैं, कभी महफिल में कहते हैं, लेकिन रोज इस बात का ऐलान नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि उन लोगों का अगर हम नाम लेंगे तो लोग कहेंगे क्या बात है, बुरे होंगे, कोई बात नहीं, बुरे थे। लोग इनकी तरफ उनको बुरा कहने की वजह से गौर नहीं करेंगे, इसलिए ये उनका जिक्र ज्यादा छेड़ते ही नहीं है। और ये सहाबा को, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत के अफराद, उनको ये बदबख्त यजीद से भी ज्यादा बुरा समझते हैं। लेकिन वो भी इतना शोर नहीं करते। क्यों? वो इसलिए कि वो सहाबी रसूल हैं। उनको जब ये बुरा कहते हैं तो लोग इनके खिलाफ उठ खड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, फसाद फैलता है, लोग इनकी तरफ गौर नहीं करते बल्कि इनसे फिर नफरत करते हैं। तो उनको भी ये बुरा कहते हैं, लेकिन कभी कभार। क्योंकि अगर हमेशा ये वही मजमून उठा लें अपनी हर महफिल में, अपनी हर तकरीर में, तो लोग इनसे नज़दीक होने की बजाय दूर होंगे। तो इस वजह से इनके मुजतहिदीन के फतावे भी इस तरह के हैं कि उनको बुरा ना कहा जाए। क्यों? क्योंकि लोग ये बात मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, इसलिए इस तरह की बातें फिर ये नहीं करते। अगर उमवी हुक्मरानों को, जर्नेलों को, अब्बासी हुक्मरानों को, जर्नेलों को बुरा कहें तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, बुरे होंगे। अगर सहाबा को बुरा कहें तो लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं। फिर ये यजीद को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यजीद को जब ये बुरा कहते हैं तो लोग इनके साथ कुछ शामिल हो गए, कुछ बात सुन ली, क्योंकि
इधर जिसकी शहादत है वो नवासा रसूल और सहाबी रसूल भी बनता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब उनकी शहादत का ये हाल पढ़ते हैं और इल्ज़ाम उस शख्स पर लगाते हैं जो सहाबी नहीं है, तो फिर लोग इनकी बात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि एक जिसका जिक्र कर रहे हैं शहादत का जिसकी, वो एक बहुत बड़ी हस्ती है, और जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो उसके बराबर कुछ भी नहीं। समझ लें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बहुत बुलंद है, यजीद उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं। तो जिस पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में कुछ नहीं। तो लोग हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र की वजह से यजीद के बारे में बात सुन लेते हैं, और यजीद सहाबी भी नहीं है कि लोग इनके खिलाफ हो जाएं। तो यही एक शख्सियत बचती है यजीद, जिस पर इनके मजहब का दारो मदार चल सकता है, इनकी बात सुनी जा सकती है। तो ये आएं बाएं शाये करके फिर यजीद पर आ जाते हैं। हालांकि जो ये मसला इन्होंने बनाया हुआ है शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, लेकिन किसी सही रिवायत से यजीद पर इल्ज़ाम साबित नहीं होता। लेकिन मुसलमान इस बात का ख़ास तौर पर दिफा नहीं करते, क्योंकि यजीद उनके नज़दीक इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि वो अपनी सारी ताकत इसी पर सर्फ कर दे, उसे क्लियर करने में खामोश हो जाते हैं। तो फिर ये इसी इल्ज़ाम पर गुजारा ज़्यादा कर लेते हैं कि इसी के ज़रिए ही हमें रास्ता मिलेगा, यही से ही हम अपने काम को चलाएंगे। यजीद को बुरा कहेंगे, फिर उसके साथ फिर कहेंगे कि जिन लोगों ने उसको बनाया, उसका बाप और जो बाकी लोग थे, फिर इस तरह रास्ता आगे को चलाएंगे, और फिर चलाते भी हैं। पहला नाम यजीद का लेना है, क्योंकि उससे बात आगे बनेगी। फिर उसके बाप यानी सहाबी रसूल मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बात करनी है, फिर उनके साथ जो सहाबा थे, फिर आगे जो बंदा यजीद पर इनकी बात सुन लेता है, इनकी महफिल में आ जाता है, तो फिर ये बात को आगे चलाते हैं और फिर इस्लाम का कुछ भी नहीं बचाते। न किसी सहाबी को बचाते हैं, न अहले बैत को बचाते हैं। लेकिन मेन टारगेट यजीद को इसलिए रखा जाता है कि वो एक ऐसा टारगेट है जो आसान भी है और सुना भी जाता है, क्योंकि सहाबा आसान टारगेट नहीं है डायरेक्ट, और बनु उमैया के बाकी हुक्मरान और बनु अब्बास के हुक्मरान आसान टारगेट तो हैं, लेकिन वो बात सुनी नहीं जाती, उसको वैल्यू नहीं दी जाती। इसलिए एक यही टारगेट है यजीद, जिसकी वजह से इनकी बात सुनी जाती है और फिर ये आगे अपनी खिचड़ी पकाते हैं। अगर यजीद को इनके मजहब से निकाल दिया जाए, इस बात को ख़त्म कर दिया जाए, साबित कर दिया जाए कि यजीद का शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में कोई हाथ नहीं, तो फिर इनका मज़हब धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इनके मज़हब की बुनियाद, इनके दीन की बुनियाद इसी एक नुक्ते पर खड़ी है। और हकीकत भी यही है कि यजीद का शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में कोई किरदार नहीं। और अगर ये इस बात को मान लें तो फिर इनका कुछ बचता नहीं। इसलिए ये तो इस बात को मानने से रहे, और फिर कहेंगे कि हमारे पास बहुत सारी रिवायात हैं। भाई, तुम्हारे पास जिस तरह यजीद के गुनहगार होने की बहुत सारी रिवायात हैं, उसी तरह तो तुम्हारे पास और सहाबा के बारे में भी रिवायात हैं। उसी तरह की रिवायात तो तुम्हारे पास मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ भी हैं। ये तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं।
लेकिन मुसलमान क्योंकि वो बात सुनते नहीं, इसलिए तुम वो वावेला ज़्यादा नहीं करते। मचाते हो वावेला लेकिन ज़्यादा नहीं करते। ये ज़्यादा इसलिए करते हो कि ये बात सुनी जाती है। तो मुसलमानों को भी मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर तुम इसी तरह की रिवायात मानते हो, जिन रिवायात की वजह से तुम समझते हो कि यजीद शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में शामिल है, तो इन बदबख्तों ने इसी तरह की रिवायात तो पूरे इस्लाम के ख़िलाफ़, सहाबा के ख़िलाफ़, अहले बैत के ख़िलाफ़ मान रखी हैं। फिर तो तुम्हें वो भी मान लेनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। तो जिस तरह की ये रिवायत है, जिस तरह का ये झूठ है, जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा है, इसी तरह का इन बदबख्तों ने प्रोपेगेंडा सहाबा के ख़िलाफ़, अहले बैत के ख़िलाफ़ बना रखा है। किताबों में वो भी लिखा हुआ है। जिस तरह वो झूठ है, इसी तरह ये भी झूठ है। जिस तरह वो बातें साबित नहीं हो सकती किसी सही सनद से, इसी तरह ये बातें भी साबित नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि ये आसान टारगेट है और ये टारगेट सुना भी जाता है, इसलिए इन्होंने इस मसले से ही अपने दीन की बुनियाद रखी हुई है। तो मुसलमानों को चाहिए कि इनके इसी टारगेट को ही ना सुने। ये बात इस तरह की बात है ही नहीं। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी, कूफी इन्वाल्व थे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है कि इस तरह तीर लगा, उस तरह तीर लगा, वो था, ये था। इसकी कोई सही सनद के साथ रिवायत नहीं मिलती और यजीद के इन्वाल्व होने की कोई भी सही रिवायत मौजूद नहीं है।